Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video with regard to the Hindu newspaper since so long. If you have not watched previous content, please visit on my platform. You would find several videos with regard to the vocabulary and another stuff you would find for the competitive exam. Today we will going to take one important article from the Hindu newspaper section. It is about the abortion. Here Supreme Court is saying that Supreme Court divided on the woman right to end 26-week pregnancy. तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बात कर रहा है कि जो वुमेन का राइट है जो 26 डे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, उस पर डिवाइडेड है. मतलब दो जज थे, वो उनका जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है बटे हुए हैं. सेंटर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बात कर रहा है राइटर कि सेंटर ने ऑब्जेक्ट किया है. सेंटर ऑब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन द ह्यूमन राइट. और यहाँ पे सेंटर ऑब्जेक्ट्स, सेंटर गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. सेंटर ऑब्जेक्ट्स टू अबॉर्शन, टू द अबॉर्शन सेइंग द. तो अबॉर्शन के लिए क्या कहते हैं? सेंटर ऑब्जेक्ट्स टू अबॉर्शन सेइंग द वुमन रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी. जो वुमन की रिप्रोडक्टिव मतलब जो प्रजनन करने की ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, कैन नॉट टेक अवे, नहीं ली जा सकती. कैन नॉट टेक अवे, ले नहीं सकती द राइट्स ऑफ हर ओन बोर्न चाइल्ड. मतलब जो उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका राइट नहीं ले सकती, जो लेडीज की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है. टू जज बेंच रेफर्स द केस CGI टू फॉर्म ए लार्जर बेंच. उन्होंने कह दिया कि भाई रेफर कर दिया, आगे भेज दिया कि भाई आप इसके लिए लार्जर बेंच मतलब 3 नंबर ऑफ जजेस लाओ या 5 नंबर ऑफ जजेस लाओ. द इंटरेस्ट ऑफ द पिटिशनर हैज़ टू बी कंसिडर. मतलब हैज़ टू बी कंसिडर, ये जस्टिस BV नागरत्ना बोल रहे हैं कि आगे कभी CGI बनेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं, ये नागरत्ना लेडीज हैं. तो ये कह रहे हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ द पिटिशनर, जो पिटिशनर हैं जिन्होंने PIL या जो प्ली डाली है, याचना डाली है, हैज़ टू बी कंसिडर. हर सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी चाहिए. हर डिसीजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय द कोर्ट. तो यहाँ पे कह रहे हैं डिवीजन बेंच ऑफ द 2 वुमेन जज. तो यहाँ पे डिवीजन बेंच की बात हो रही है. यहाँ पे बात हो रही है डिवीजन बेंच की. डिवीजन बेंच ऑफ द 2 वुमेन जजेज. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं डिवीजन बेंच के बारे में. डिवीजन बेंच ऑफ द 2 वुमेन जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे वर स्प्लिट इन देयर ओपिनियन. स्प्लिट मतलब बटे हुए थे उनके ओपिनियन में. वो क्या थे? स्प्लिट थे, बटे हुए थे उनके ओपिनियन में. अबाउट द डिसीजन ऑफ ए मैरिड वुमन टू अबॉर्ट हर 26 वीक्स प्रेगनेंसी. जो कि किसके बारे में था कि उसकी 26 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको अबॉर्ट करने की कंसेंट मैटर में दोनों जो जजेस हैं वो बटे हुए थे. द सेंटर रिजोल्व, मतलब एक साइड तो कोई भी केस करता है तो सेंटर के खिलाफ मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ उसका केस कौन लड़ता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लड़ते हैं. तो ये बात कर रहे हैं कि सेंटर रिजोल्व टू सेव द अनबोर्न चाइल्ड. सेंटर का जो मतलब रिजोल्व था, पक्का इरादा था बचाने के लिए अनबोर्न चाइल्ड, जो भी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको बचाने का था. टू रीच कॉमन ग्राउंड, तो ये पहुंच गए कॉमन ग्राउंड. जस्टिस हिमा कोहली. तो यहाँ पे बात करेंगे जस्टिस हिमा कोहली जो हैं, जस्टिस हिमा कोहली एंड BV नागरत्ना फाइनली रेफर्ड द केस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू फॉर्म ए 3 जज बेंच. 3 जज बेंच के लिए बात कर रहे हैं कि वो ये फाइनली पहुंच जाएंगे और 3 जज बेंच पे पहुंच जाएगी बात. द वुमेन ए मदर ऑफ 2. तो वुमेन क्या है? जो उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं, वो वुमेन ऑफ 2 एंड हर यंगर चाइल्ड ए 1 ईयर ओल्ड. तो उसका जो छोटा बच्चा है वो यंगर 1 साल का है. इन्फेंट मतलब अभी पैदा हुआ है. वाज फर्म इन हर एफिडेविट. वो मतलब लेडीज क्या थी? फर्म थी, अपने इरादे में पक्की थी. एफिडेविट फाइल किया उन्होंने. एंड दैट सी वांटेड टू मेडिकली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. वो मेडिकली टर्मिनेट करना चाहती है अपनी प्रेगनेंसी को. शी टोल्ड द बेंच दैट शी वाज टेकिंग मेडिकेशन फॉर हर मेंटल कंडीशन. उसने बताया कि भाई मैं मेंटल कंडीशन के लिए अपना टैबलेट ले रही हूँ. शी टोल्ड द बेंच. उसने कहा बेंच को दैट शी वाज टेकिंग मेडिकेशन फॉर हर मेंटल कंडीशन एंड वाज नॉट इन ए पोजीशन टू टेक केयर ऑफ 3rd चाइल्ड. द वुमन वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट. तो वुमन क्या थी? प्रेजेंट थी कोर्ट में विद हर हस्बैंड. एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो फॉर द यूनियन गवर्नमेंट के लिए केस लड़ रहे थे, ऐश्वर्या भाटी, however said that woman has no absolute right of the autonomy to exercise her reproductive rights in a way. इस तरीके से वो अपना जो रिप्रोडक्टिव राइट्स को यूज नहीं कर सकती. दैट वुड टेक अवे दी राइट ऑफ हर अनबोर्न चाइल्ड. जो कि उसके बिना पैदा हुआ, अभी पैदा नहीं हुआ, उसकी जान नहीं ले सकती वो. मतलब कहने का मतलब ये है.
जो मिस भाटी रेफर्ड टू द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 2021, उन्होंने मतलब किस संदर्भ में बात की, जो मेडिकल टर्मिनेशन एंड करने का 2021 एक्ट है, विच एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर अबॉर्शन, जिसने क्या एक्सटेंड किया है डेडलाइन फॉर अबॉर्शन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू 24 वीक्स, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है 24 वीक के लिए। सी सेड दिस सर्कमस्टांसेस अलाउड मेडिकल टर्मिनेशन, ये कहते हैं कि जो ऐसे कुछ कहते हैं कि सी सेड, वो कहती हैं या उसने कहा सी सेड दीज, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसलिए उसने कहा सी सेड दीज सर्कमस्टांसेस, जो ऐसे हालात बने हैं, अलाउड मेडिकल टर्मिनेशन ओनली इफ, मतलब मानो जब होता कि इट वाज नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, मतलब ये जरूर होता कि भाई ये माँ की लाइफ बचाने के लिए जरूरी है, तो ऐसा हो सकता था। इन केस ऑफ फेटल डिफॉर्मिटी, मतलब जो बच्चा है डिफॉर्मिटी हो डिटेक्टेड इन द फोर्टिस, मतलब जान लेने वाली फेटल डिफॉर्मिटी हो, अलग शेप का हो, तो वो हो सकता था, टर्मिनेशन हो सकता था उसका। वन देर इज ए वायबल बेबी, वंस देर इज ए वायबल बेबी, मतलब वायबल मतलब जो सर्वाइव कर सके, नॉर्मल है बेबी, द रिलीफ कैन नॉट बी वन साइडेड, रिलीफ एक तरफा नहीं हो सकता, अनलेस सी वांट्स टू कीप हर चाइल्ड हर राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी कैन बी बियॉन्ड द एक्ट। तो ये कह रहे हैं कि वाइबल बेबी है, ठीक ठाक हेल्थी बेबी है, द रिलीफ कैन नॉट बी वन साइडेड, मतलब एक तरफ राहत नहीं मिलेगी, अनलेस सी वांट्स, जब तक वो चाहती है, टू कीप द चाइल्ड हर राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी, जब तक मान लो जब तक नहीं वो चाहती है कि भाई अपना बच्चे को रखे, बॉडली ऑटोनॉमी का वो यूज करे, इंटीग्रिटी कैन नॉट बियॉन्ड द एक्ट, ये एक्ट से परे नहीं हो सकती, एक्ट से आगे नहीं हो सकती। हर फंडामेंटल राइट टू चॉइस कैन बी कर्टेल, उसकी फंडामेंटल राइट टू चॉइस को कर्टेल रोका जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। एंड मिस भाटी आर्ग्यू, मिस भाटी ने जो सोलिसिटर जनरल है उन्होंने आर्ग्यू किया। एंड ऑन अक्टूबर 9 द बेंच ऑफ जस्टिस कोहली एंड नागरत्ना, जो नागरत्ना या जस्टिस कोहली दो हैं, एंड आफ्टर गेटिंग ए रिपोर्ट फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उन्होंने रिपोर्ट जो ली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ली है, allowed the medical termination of woman pregnancy in accordance with her wish. However, the union turned to the Supreme Court with an application which said that one of the expert doctors on the medical board had emailed Miss Bhatti on October 10 against the abortion. तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मान लो अक्टूबर 9 की बात है, बेंच ऑफ जस्टिस कोहली है, नागरत्ना हैड आफ्टर गेटिंग ए रिपोर्ट फ्रॉम द एम्स से जो उन्होंने रिपोर्ट मिली, अलाउड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ वुमन प्रेगनेंसी इन अकॉर्डेंस विद हर विश, तो वो अलाउ करता है एम्स का जो डॉक्टर का बोर्ड है। बट हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट टर्न टू द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को चली गई, रिटर्न टू द सुप्रीम कोर्ट विद एन एप्लीकेशन के साथ विच सेड दैट वन ऑफ द एक्सपर्ट डॉक्टर हैं मेडिकल बोर्ड के ही, उन्होंने मेल किया है मिस भाटी को, जो सोलिसिटर जनरल इंडिया है, अक्टूबर 10 को, अगेंस्ट द अबॉर्शन, सेइंग दैट चाइल्ड शुड बी गिवन चांस टू सर्वाइव, तो कहते हैं कि भाई बच्चे को सर्वाइव करने का चांस दिया जाना चाहिए। एक कैटेगोरिकली मेडिकल ओपिनियन हैज कम नाउ, तो एक कैटेगोरिकली मेडिकल ओपिनियन आ गया दैट द चाइल्ड हैज ए चांस टू सर्वाइव, चाइल्ड के पास सर्वाइव करने का है चांस, द स्टेट हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिस भाटी ने ये कहा जो सोलिसिटर जनरल हैं। द वुमेन लॉयर इन टर्न, द वुमेन लॉयर थी इन टर्न, मतलब उसके बदले में सबमिटेड दैट कोर्ट शुड गिव पैरामाउंट कंसिडरेशन टू द मदर, वो कह रहे हैं कि भाई पैरामाउंट होता है पीक पे, मैक्सिमम देनी चाहिए कंसिडरेशन टू द मदर। द फर्स्ट कंसर्न, पहली चिंता ये है कि इज द मदर द चाइल्ड इंटरेस्ट इज सेकेंडरी, बच्चे का इंटरेस्ट सेकेंडरी है, हर प्राइवेट भाई प्राइवेसी एंड डिग्निटी इज अंडर थ्रेट, उसकी प्राइवेसी है या जो उसकी डिग्निटी है अंडर थ्रेट है। द काउंसिल फॉर द वुमेन सेड, जो काउंसिल मतलब सपोर्ट कर रहा था उसके लिए, वो लेडीज ने कहा, द लॉयर सेड द वुमन हैड टेकन ए कॉन्शियस डिसीजन टू नॉट हैव द बेबी, मतलब लॉयर कहती है कि भाई जो उन्होंने डिसीजन लिया कि बच्चा नहीं रखना है, तो वो उनका कॉन्शियस डिसीजन है, होश हवास में लिया हुआ है। जस्टिस कोहली इन हर ओपिनियन अग्रीड विद द गवर्नमेंट दैट वुमन शुड नॉट बी परमिटेड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, तो ये जो जस्टिस कोहली हैं ये बोलते हैं कि भाई जो अगर वुमेन नहीं चाहती तो प्रेगनेंसी रखना, तो उसको मतलब टर्मिनेट करने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि जो 2021 में 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का रूल बनाई है उसके बियॉन्ड है। हाउएवर जस्टिस नागरत्ना कहती हैं कि एग्रीड विद हर कलीग, और डिसएग्री हैं वो अपने कलीग से, और ऑन द बेंच सेइंग दैट वुमेन डिसीजन ought टू बी रिस्पेक्टेड, वो कह रही है कि वुमेन का डिसीजन है उसको रिस्पेक्टेड करना चाहिए। दिस इज नॉट द केस ऑफ द वायबल बेबी बीइंग बोर्न और अनबोर्न, तो ये ऐसा केस नहीं है कि वायबल बेबी जो मतलब सर्वाइव करने वाला बच्चा है बीइंग बोर्न और अनबोर्न,
द इंटरेस्ट ऑफ द पिटिशनर हैज़ टू बी कंसिडर, पिटिशनर का इंटरेस्ट लेना चाहिए हर सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन, उसकी जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है। फर्स्ट सी इज ए मदर ऑफ टू, अगर सबसे पहली बात करें तो दो बच्चों की माँ है, एंड हर सेकंड चाइल्ड इज ओनली, तो उसका दूसरा बच्चा ओनली है ए ईयर ओल्ड, 1 साल का ही है। एंड सी हैज रियाइटेटेड, रियाइटेड होता है दोबारा से दोहराना, दैट हर मेंटल कंडीशन एंड द मेडिकेशन फॉर इट, उसकी मेंटल कंडीशन बताई और उसके लिए वो दवाई भी ले रही है। डज नॉट परमिट हर टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, हर डिसीजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय द कोर्ट, तो उसका डिसीजन है जो रिस्पेक्ट करना चाहिए कोर्ट को। द कोर्ट मस्ट नॉट सब्सिट्यूट, मतलब सब्सिट्यूट होता है उसका मतलब अल्टरनेट नहीं बताना चाहिए, हर डिसीजन विद ए डिसीजन ऑफ इट्स ओन, उसको सब्सिट्यूट नहीं करना चाहिए जो कोर्ट को इम्पोज करके और खुद का डिसीजन। जस्टिस नागरत्ना ऑब्जर्व किया उन्होंने, दैट डिसएग्रीइंग विद द जस्टिस कोहली, और डिसएग्री थी जस्टिस कोहली के साथ। सी सेड द गवर्नमेंट एप्लीकेशन टू रिकॉल द अक्टूबर 9 ऑर्डर शुड बी रिजेक्टेड एंड डिसमिस, तो वो कह रही है कि जो 9 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया उसको रिकॉल करना चाहिए, दोबारा से मतलब रद्द कर देना चाहिए, रिजेक्टेड एंड डिसमिस कर देना चाहिए। तो यही पूरा आर्टिकल है कि मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में बात की है। 2 जस्टिस हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना और एक जस्टिस कोहली, दोनों बात कर रहे हैं। ये इनके डिवाइडेड है इस बात पे कि 26 वीक की प्रेगनेंसी है लेडीज़ की, कि उसको टर्मिनेशन करने का अलाउ है या नहीं है, क्योंकि 2021 में जो रूल आया था उसमें यह था कि 24 वीक्स की टर्मिनेशन कर सकती है कोई लेडीज भी प्रेगनेंसी को, बट अगर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेज हैं जो फेटल हो सकती है लेडीज़ की लाइफ के लिए, और मतलब जो बच्चा वायबल नहीं है सर्वाइव करने के लिए, देन दे कैन गो फॉर दी टर्मिनेशन। बट यहाँ पे लेडीज़ क्या है, उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, एंड सी इज़ टेकिंग मेडिसिन, इवन शी इज़ ऑलरेडी हैविंग 2 चाइल्ड एंड the little one is only about the 1 year old, and government should take consideration of this particular thing, and because already it is mentioned in the article 21, it is the right to life with dignity, means the right to have privacy and its bodily autonomy, मतलब उसकी बॉडी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसका डिसीजन होना चाहिए। ये नागरत्ना के जस्टिस बीवी नागरत्ना के पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड जो कोहली है वो कहते हैं कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मदर का ऑटोनॉमी राइट है वो उसके बच्चे मतलब बॉडीली ऑटोनॉमी का राइट है, जो उसके बच्चे की जान नहीं लेना चाहिए। आपको पता है जुडिशरी में क्या है, बहुत चीज़ें कही गई हैं जुडिशरी में, बहुत बात ये कही गई कि भाई इट इज़ नॉट लाइक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये आजकल जजेस का क्या बन गया है, मतलब एक जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल स्टैंडर्ड बातें होती हैं, हर डिसीजन के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जजेस का आता है, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है। इसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाया हुआ है 2021 में, बट अभी पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, केस डिफरेंट है। एंड अभी इसी चीज़ को बोलते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म ये होता है कि जो उनको पावर मिली होती है उससे भी आगे जाके अगर वो सोचते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत अच्छी चीज़ भी बताई है, कई जो फिलोसफर हैं और कईयों ने गलत भी बताया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक नए नए पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे और सब चीज़ों को सोल्व कर पाएंगे। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का एक केस है कि भाई केशवानंद भारती का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसमें गवर्नमेंट से हटके एक नया प्रोविजन लेकर आए, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह सोचा और उन्होंने एक नया लेकर आए जिसने हमारी डेमोक्रेसी को सेव किया। और पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हैं इन दोनों के, तो अभी तो 3 जज बेंच बनेगा, तो वो 3 बंदे डिसाइड करेंगे कि क्या क्या करना है इसके लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। और ये कंटिन्यू प्रैक्टिस रखो, देन ओनली यू विल गेट रिजल्ट। बाय।